ऑफिस से घर के लिए निकलता है। वो अपनी बाइक को तेज रफ्तार में चलाता हुआ एक सुनसान रास्ते के सामने जा रुकता है। वो रास्ता कुछ ऊबड़ खाबड़ था और उसके दोनों तरफ एक घना जंगल। समीर रास्ते को देखते हुए खुद से बोलता है, आज भी अगर घर लेट पहुंचा ना तो मीना मेरी जान ले लेगी। अगर मुझे घर जल्दी पहुंचना है तो इसी जंगल वाले रास्ते से मुझे जाना होगा। यही एक रास्ता है जो घर जाने के लिए शॉर्टकट है। ऐसे खुद से बोलकर समीर उसी जंगल वाले रास्ते पर अपनी बाइक ले चलता है। कुछ दूर जाते ही समीर खुद से बोलता है, इस रास्ते पर कितनी शांति है और न जाने लोग इस रास्ते के बारे में क्या क्या भूतिया कहानियां बनाते रहते हैं। पागल हैं सारे के सारे जो बोलते हैं कि रास्ता भूतों का रास्ता है। मुझे तो अभी तक कोई भूत नहीं दिखा। समीर खुद से ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसे जंगल की ओर एक सुंदर सी लड़की खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखते ही समीर अपनी बाइक रोक देता है और जंगल की तरफ देखने लगता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, मैंने तो अभी जंगल की ओर एक सुंदर सी लड़की को खड़े देखा था, पर अब वो वहाँ नहीं है। लगता है मेरा वहम होगा। ऐसे बोलकर समीर अपनी बाइक स्टार्ट करता है कि तभी उसे अपने पीछे सीट पर किसी के होने का एहसास होता है। समीर फिर से बाइक रोककर अपने पीछे देखता है। अरे तुम्हें तो मैंने अभी जंगल में देखा था और तुम अचानक से मेरी बाइक पर कैसे आकर बैठ गई? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरा बाइक पर बैठना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो सोच ही रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरा मतलब है कि रास्ता काटना आसान हो जाएगा। अच्छा तो मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हें जहां उतरना है बता देना। बस मुझे थोड़ा अच्छे से पकड़ कर बैठना। वो क्या है कि रास्ता कुछ खराब है, बस इसीलिए। और तुम्हें डर लगे तो घबराना नहीं, बस मुझे कसकर पकड़ कर बैठना। वैसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि रास्ता भूतों का रास्ता है। इस रास्ते पर बहुत सारे खतरनाक भूत हैं, पर मुझे तो एक भी भूत नहीं दिखाई दिया। समीर के ऐसे बोलते ही उसे अपने सामने भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं। समीर घबराते हुए एकदम से बाइक रोकता है कि तभी उसके पीछे सीट पर बैठी सुंदर लड़की भी डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और वो समीर के कंधे पर जैसे ही अपना हाथ रखती है, समीर उस हाथ के बड़े बड़े नाखूनों को देखकर डर जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुमने बाइक क्यों रोक दी? तुमने ही तो कहा था मुझे पकड़ कर बैठना। तुम एक चुड़ैल हो? मर गया रे। इसका मतलब लोग सही बोलते हैं कि ये रास्ता भूतों का रास्ता है और मैं इसे मजाक समझ रहा था। अरे चुड़ैल जी देखो, मेरा घर बस आने ही वाला है, प्लीज मुझे जाने दो। अगर मैं घर लेट पहुंचा ना तो मेरी बीवी मेरा भर्ता बना देगी। अरे बाप रे, ये भूत और चुड़ैल तो मेरी ही ओर बढ़ रहे हैं। लगता है यहाँ तो भूतों की पूरी फैमिली है। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे जो भी बोला वो भूल जाओ और मुझे जाने दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले मैं तुझसे जरा चिपक तो लूं। चिपक कर तेरा सारा खून चूस लूं। फिर आएगा चिपकने का असली मजा। फिर सभी चुड़ैल और भूत समीर को घेर लेते हैं और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। समीर की मौत के 2 दिन बाद रात के समय एक ऑटो वाला अपने ऑटो में एक लड़की को बिठा कर ले जा रहा होता है कि तभी वो अचानक से अपना ऑटो उसी भूतों के रास्ते की तरफ घुमा लेता है और उस रास्ते की ओर चल पड़ता है। ऑटो में बैठी लड़की मंजुल एकदम से चिल्लाते हुए ऑटो वाले से बोलती है, ओ भैया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे गली नंबर 3 में जाना है और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आपको पता भी है जिस रास्ते पर आप अपना ऑटो ले आए हो ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि ये भूतों का रास्ता है। इस रास्ते में रात में कोई आने जाने की हिम्मत तक नहीं करता है। अब जल्दी से ऑटो गली नंबर 3 की तरफ घुमाओ, नहीं तो। ऑटो वाला भूतों के रास्ते के बीचों बीच अपना ऑटो रोकता है और मंजुल से बोलता है, नहीं तो क्या करोगे हैं? अरे रात के सुहाने मौसम में मेरे ऑटो में इतनी सुंदर जवान लड़की आकर बैठी है और उसे मैं ऐसे ही अपने हाथों से जाने दूं? और पागल लड़की, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं जानता हूँ मेरी रानी, तो ये सब मुझसे बचने के लिए कह रही है, पर मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर ऑटो वाला मंजुल को छेड़ने लगता है। अरे तुम जैसे गंदे लोगों की वजह से आज लड़कियां घरों से बाहर अकेले आ जा नहीं सकती। मंजुल अपना हाथ छुड़ाकर जैसे ही भागने लगती है कि तभी उसके सामने कई भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। हे भगवान, आगे कुआं तो पीछे खाइए, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, लगता है शहर के लोग भूल गए कि ये भूतों का रास्ता है, तभी तो एक के बाद एक मरने के लिए यहाँ आ जाते हैं। पहले इस ऑटो वाले को पकड़ते हैं, जैसे इसने इस लड़की को पकड़ा था, तभी आएगा असली मजा। मर गया रे, ये मैं किस रास्ते आ गया?
अरे भूत भाई, चुड़ैल बहन, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपके रास्ते पे आ गया। कृपा करके मुझे बख्श दो। भूत गुस्से में ऑटो वाले का गला पकड़ लेता है। ऑटो वाला जोर जोर से चिल्ला